और ब्रेक के बाद बिग ब्रेकिंग संस्कारधानी जबलपुर से। जबलपुर में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होते जा रही है। शहर में यह आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। मात्र 18 दिन में 1000 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बीते 12 दिनों में 17 मरीजों की जान भी जा चुकी है। इससे पहले 1000 का आंकड़ा छूने में 128 दिन का वक्त लगा था, लेकिन अब मात्र 18 दिनों में आंकड़ा डबल हो गया, 1000 से 2000 तक पहुंच गया। और खरगोन में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। 31 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। हालांकि अब तक 812 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है और 19 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से हार गए, इनकी मौत हो गई। जिले में फिलहाल 182 एक्टिव केसेस हैं। कटनी का भी कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। कटनी में 12 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के चलते 6 लोगों की जान गई है। फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस कटनी की अगर बात कर ली जाए 110 मामले और 177 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में आज कोरोना के 90 नए मामले सामने आए। खास बात, बीजेपी के एक प्रवक्ता और गृह मंत्री के करीबी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। क्वार्टर सीआरपी ए 24 से 11 और सीआरपी ए 10 से एक व्यक्ति संक्रमित हुआ है। इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जेपी अस्पताल से एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रेलवे कॉलोनी बैरागढ़ से 4 संक्रमित मिले हैं। आईडीबीपी कान्हा निवासी 5 लोग संक्रमित हुए हैं। और एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करेंगे। ओवर टू यू श्रद्धा। बिल्कुल ललित, और बात इंदौर की करेंगे, जहां पर एक हॉस्टल संचालक की उसके घर पर हत्या कर दी गई। आपको बता दें ये पूरा मामला इंदौर के पलासी थाना इलाके का है, जहां पर हॉस्टल संचालक अजय शाह की उनके घर पर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 3 हथियारबंद बदमाश रात के किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में दाखिल हुए। 60 साल के बुजुर्ग अजय शाह को ऊपर का कमरा दिखाने को कहा। कमरा देखने के दौरान ही बदमाशों ने हमला बोल दिया। अजय शाह मौके पर गिर गए। बदमाशों ने जाते वक्त घर में मौजूद एक अन्य महिला का गला दबाया, उससे मोबाइल लूटा और फरार हो गए। घर में घुसकर हत्या ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। माना जा रहा है कि शाह परिवार के घर के सामने ही फ्रूट का ठेला लगाने वाला भैयू नामक युवक ने 2 अन्य साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। ऊपर कमरे में मकान देखने के बहाने ले आकर के और उसमें जाकर के, चूंकि वहाँ की परिस्थिति के बारे में उनके पकड़े जाने के बाद और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी किन परिस्थितियों में घटना हुई। बहरहाल इन्होंने ये घटना दी जिसमें मुख्य तौर पे इन्होंने के गला दबा करके और बाकी भी जो वहाँ पे वार करके हत्या की है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर ली गई है और पुलिस। और सिवनी की बात करेंगे। सिवनी के छपना थाना क्षेत्र के बंजारी घाटी के पास सुबह नेशनल हाईवे 7 पर 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हुई। ये भीषण सड़क हादसा हुआ और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 ट्रकों में आग लग गई और इस हादसे में ट्रक सवार एक चालक समेत एक अन्य की जलने से मौत भी हो गई। सिवनी में दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई। यहां NH 7 पर 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। इसके चलते दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। आग लगने के बाद दोनों ट्रक धू धू कर जलने लगे। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना छपारा थाने के बंजारी घाटी की है। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टक्कर के बाद एक ट्रक किस तरह से पलट गया और उसमें आग लग गई। ट्रकों में काफी सामान भी भरा था, वो भी ट्रक के साथ जलकर राख हो गया। आग की लपटें काफी ऊपर तक उठती रहीं। आग जिसने भी देखी वो हैरत में पड़ गया कि आखिर आग लग कैसे गई। अजहर कुरैशी, न्यूज़ 18 सिवनी। और मंडला के घुघरी विकास खंड में सिद्ध बाबा आश्रम के पास टापू पर फंसे 3 लोगों को आखिर सुरक्षित निकाल लिया गया, उनको बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक बूढ़नेर नदी में मछली मारने निकले थे, लेकिन बारिश के चलते नदी में बाढ़ आ गई और नदी के बीच बने टापू पर ये तीनों फंस गए। सूचना मिलने के बाद होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बड़ी खबरों को बताने के लिए, और बाकी खबरों के लिए लगातार आप सभी बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।